हेलो स्टूडेंट्स, बीजगणितीय व्यंजन और गुणनखंड के पार्ट 2 है। इसमें भी बहुत बेहतरीन इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे जो आपके लिए वो सर्वोत्तम है। ठीक है, पहला हम देखेंगे सरल कीजिए। सरल करने में क्या कर रहा है आपको, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी। आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, हमने लिखवाया था वहाँ पर, पहली वीडियो में ही बताया था कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं आप। वही इसमें भी करेंगे हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब बटा में ए प्लस बी है ये, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी काट देंगे, बचेगा ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा भी उसी तरह हम करेंगे, जैसे 3 3 9 4 4 16 करके कर लेंगे। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं आपका, जिससे 9 ए स्क्वायर और 16 बी स्क्वायर और बटा में 3 ए और माइनस 4 बी। ठीक है, अब ये 3 3 9 हो गया, ए स्क्वायर और माइनस 4 चौको 16 बी स्क्वायर और 3 ए माइनस 4 बी। ठीक है, अब इसको फार्मूले से फिर हम दोनों को अलग कर सकते हैं। जब दोनों को अलग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह ये हो जाएगा 3 ए प्लस 4 बी और 3 ए माइनस 4 बी। ठीक है, तो 3 ए माइनस 4 बी से हम इसको काट देंगे, माइनस माइनस खत्म हो गया, ये बचेगा 3 ए प्लस 4 बी। ठीक है, ये पहले में का सवाल है। अब प्रश्न 2 पर चलते हैं। अगर पहले में समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में एक और सवाल लेकर इसी के माध्यम से। दूसरे नंबर पर चलते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 1, तो x का मान के को भाग देने पर प्राप्त शेषफल। अगर शेषफल पूछे तो एक बात केयर करिएगा, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अब इन संख्याओं को उतार कर जहाँ x है वहाँ पर 1 रख लीजिए, इसे 3x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 1। हम बताए थे जहाँ x है वहाँ पर 1 रखिएगा ओनली, और प्लस 45 और गुणे 1 और प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 और 45 से कम 45 और प्लस 1, तो प्लस प्लस हम 1 को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, तो 4 में से 45 को घटाएंगे, हो जाएगा माइनस 41। ठीक है, सिंपल है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम, तीसरे नंबर पर मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ए कोष्टक में बी प्लस सी और दूसरा है 12x प्लस 6। मान का मतलब ये है कि ए अगर कोष्टक से पहले है तो कोष्टक में जितनी संख्या है उसके साथ ए का संयोग होगा, यानी ए उसके साथ रहेगा। ठीक ना, इस तरह आप कर लीजिएगा। ट्रिक जो ऑप्शन में से रहेंगे सही से ट्रिक लगा लीजिएगा। अब इन दोनों में कॉमन वाली संख्या लेंगे, जो कॉमन सभी में दोनों में होते, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अगला है ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, अर्थात 8a बराबर 8 पर 2 घात प्लस 4 पर 2 घात, तो 8a तो सही है, ये 8 64 हो जाएगा, 2 घात बोला है, 8 चौको 16। ठीक है, तो 8a 16 और 64 जोड़ेंगे तो आपका 80 आएगा, 80 में 8 का भाग कर देंगे, a बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम प्रकाश डालेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 9x का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्त गुणनखंड विधि से हम बता दे रहे हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से 4x स्क्वायर बराबर 9x बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे x, जितने उसके पार्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 का हो जाएगा 3 गुणे x। महत्तम में आप जानते हैं कि जो सब में मिले वो संख्या को महत्तम कहते हैं। अब इसमें से x सिर्फ मिला है और कोई सी नहीं मिल रहा है, तो इसका मौसा कितना हो जाएगा,
यक्स। ठीक है, तो 5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में सिंपल है लेकिन फिर भी अगर दिमाग से किया जाए तो सब सही है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।